मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। खुदा का फजल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। तो आइए आज का हमारा जो कलाम है वो ये है कि हम जो है इस पर गौर करेंगे कि उम्मीद जो है वो क्या है, और एक मसीही के लिए उम्मीद जो है वो कितनी जरूरी है, हम इस पे बात करेंगे। तो हम रोमियो के खत में पढ़ेंगे। रोमियो के खत उसका 8 बाब और उसकी 24 आयत में पढ़ूंगी, जिसमें यूं लिखा है 24 आयत में, चुनांचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज को नहीं देखते, अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। खुदाम के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम इस पे बात करें, उम्मीद पे बात करें, मैं यहाँ पर एक हवाला पढ़ना चाहूंगी। अगर हम जाएं पीछे, हम सब इस हवाले से बहुत ज्यादा वाकिफ है। जब एलिया नबी ने जो है वो बाल के जो पुजारी थे उनके साथ जो है वो कुर्बानी चढ़ाई थी, तो मैं इस हवाले को पढ़ना चाहूंगी। तो इसमें से ये तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसमें से शॉर्ट पढ़ूंगी। हम जानते हैं कि एलिया के जमाने में जो है अखिया बादशाह और उसकी जो बीवी है वो बाल की पूजा करते थे। और क्योंकि जो बाल के पुजारी थे वो उनको जो है बादशाह और बादशाह की जो बीवी है वो उनको सारा कुछ प्रोवाइड करती थी और उनको उनकी वो हेल्प करती थी, जबकि वो जो एलिया नबी है वो उसके मुखालिफ थी। तो एक दिन उनको एलिया नबी उनसे ये कहता है कि हम इस पहला सलातीन में से पढ़ेंगे और उसके 18 बाब की उसकी 19 आयत में से मैं पढ़ रही हूँ। और इसलिए अब तो कासिद भेज जो सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों को और यसीरत के 400 नबियों को जो एजबल के दस्तरखान पर खाते हैं कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एलिया नबी जो है वो 450 नबियों को और यसीरत के 400 नबियों को जो एजबल के दस्तरखान पर खाते हैं उनको बुलाने के लिए वो बात करता है। सो अखियाब ने जो सब बनी इसराइल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसको उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एलिया नबी जो है उनको बताता है कि तुम क्यों डामाडोल हो, तुम क्यों डबल माइंडेड हो। अगर खुदावंद ही खुदावंद है तो फिर उसकी पूजा करो, और अगर बाल है तो फिर उसकी पैरवी करो। तो उसके लिए वो उनको क्या कहता है, वो उनसे ये कहता है कि हम जो हैं क्या करते हैं कि हम हमें दो बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े कर काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग न दें। और इसी तरह से वो कहता है कि मैं दूसरा बैल लूंगा और उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावन से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो। हम जब इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तो वो जो है बाल के जो नबी हैं उन्होंने अपने लिए एक बैल चुन लिया और फिर बैल चुनकर उसको उन्होंने लकड़ियों पर रखा। और जो है आगे लिखा हुआ है 26 आयत में, सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ए बाल हमारी सुन। पर कुछ आवाज हुई और ना कोई पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो जो बाल के जो पुजारी हैं वो सुबह से दोपहर तक मुसलसल दुआ में कंटिन्यूसली दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिल रहा। और वो उस मस्बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे, यानी कि वो नाचते रहे, इर्द गिर्द वो कूदते रहे, और जिस तरह से जो भी उनकी जो रिचुअल्स थी, जो उनके मजहबी तरीकाकार था उसके मुताबिक जो है वो दुआ करते रहे। जबकि जो एलिया है वो उनको
चिढ़ाता है, पास बैठा उनको चिढ़ा रहा होता है, क्योंकि उनका देवता जो है उनकी आवाज़ को नहीं सुनता। तो वो कभी उनको कहता है कि तुम और ऊँची आवाज़ में बोलो, ताकि क्योंकि वो देवता है, हो सकता है कि वो किसी सोच में हो सकता है कि वो खलवत में हो सकता है कि वो सफ़र में हो या वो सो रहा हो। सो ज़रूर है कि वो जगाया जाए, तो तुम मतलब और ऊँची आवाज़ में जो है वो तुम उसको पुकारो, ताकि वो तुम्हारी शायद सुन ले। लेकिन वो जब मुसलसल दुआ करने के बावजूद भी उनकी ना सुनी गई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, अपने रिचुअल्स, अपने रवायात के मुताबिक, यहाँ तक कि वो लहू-लहान हो गए और दोपहर से लेकर शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर कुछ ना कुछ आवाज़ हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तो जो करने वाला था। यानी उनके मुसलसल मांगने से, रसूमात अदा करने से, अपने आप को घायल करने से, उनकी किसी ने भी कोई आवाज ना सुनी और वो जो है बेचारे मायूस हो गए। इसके बाद जो है एलिया नबी ने क्या कहा कि आप सब मेरे करीब आ जाओ। तब एलिया ने भी खुदावंद का वो मज़बा जो ढा दिया गया था उसको बनाया, और उसको बनाने के बाद उसने जो है एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। सो उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी। मतलब कि वो इतना गहरा था कि 2 फुट नीचे तक था। मज़बा के नीचे एक मतलब खाला सा खोदा, और उस खाले से खोदने के बाद उसने जो है लकड़ियों से करीने से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर उसने लकड़ियों पर धर दिया, और उन लोगों से कहा कि 4 मटके पानी से भरकर उस सोखनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। अब उसने जो मस्बा के गिर्द खाला खोदा था, तो ज़ाहिर है जब वो पानी उस पर डाल रहे थे तो वो पानी उसमें इकट्ठा हो रहा था। और फिर उसने कहा कि दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया, फिर उसने कहा कि 6 बार करो, मतलब तीसरी बार भी करो, और उन्होंने 6 बार भी किया। और इसी तरह से यानी कि पानी मस्बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, मतलब वो जो उसने खाला सा खोदा था पानी उसके अंदर, यानी कि मस्बा बिल्कुल पानी से डिप था। और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद, इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई, और उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदावंद है, खुदावंद वही खुदा है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उनको नीचे कैसून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो ये कहानी, ये जो स्टोरी जो है, जो वाकया है, ये बड़ा ही खुदावंद के बारे में, और जिंदा खुदा के, कि जिंदा खुदा हमेशा हमारी आवाज को सुनता है। हालांकि एलिया ने कोई रिचुअल्स नहीं किए, एलिया ने कोई बार बार उसको रिपीट नहीं किया, एलिया ने बार बार जो है उसको मतलब जिसका विर्द नहीं किया, और उसने ना अपने आप को लहू लहान किया। उसने सिर्फ सिंपल अल्फाज में कहा कि ए खुदा, इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है, और ये भी कि तूने ही मुझे ऐसा कहा है और मैं तेरा बंदा हूं, तूने मुझे जैसा हुक्म दिया है। हालांकि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उसको भी खुदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो उस ईमान से, उस उम्मीद से कि उसको पता था कि खुदा मौजूद है, और उसने ये सब कुछ इतना इसलिए किया कि उसको वो जानता था कि जब मैं खुदा से दुआ करूंगा तो खुदा मेरी सुनेगा, और खुदा आज मुझे जवाब देगा। और फिर खुदा ने उसको जवाब दिया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो बात करता है, उम्मीद की बात करता है। और अगर हम इसके इंग्लिश में तर्जमा देखें तो वहां यहाँ पे लिखा है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, बाय द होप, बाय अ होप नहीं, लेकिन हमें किस, यहाँ पे अगर इंग्लिश में तो लिखा है इन होप, हमें निजात कहाँ से मिलती है?
ہمیں نجات اس امید سے ملتی ہے جو ہم خداوند خدا میں رکھتے ہیں۔ اور وہ بات یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے، امید کس چیز کی جاتی ہے؟ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اور یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو دیکھ لیں تو اگر ہم اس کی امید رکھیں تو وہ امید امید نہیں ہوتی۔ اب ہم سب جو اس وقت اس زندگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں، بے شک ہمیں ابھی اپنے نجات نظر نہیں آ رہے، ہمیں اپنی ریڈیمشن نظر نہیں آ رہی، ہمیں اپنا جو ہے آگے جو بادشاہت میں ہم کیا ہوں گے ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے وسیلہ سے ہم سب جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم میراث ہیں وہ سب کچھ پائیں گے جو خداوند یسوع مسیح جس کا وارث خداوند یسوع مسیح ہے۔ جیسے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو وارث کیا ہے، اسی طرح سے ہم کو بھی جو ہم لے بالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے وسیلہ سے بھی اسی میراث کو حاصل کریں گے۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں۔ امید کس چیز کی؟ امید ہمیں نجات کی ہے، امید ہمیں خدا کے گلوری میں داخل ہونے کی ہے، امید ہمیں دوبارہ زندہ کیے جانے کی ہے، امید ہمیں جلالی بدن میں جی اٹھنے کی ہے، امید ہمیں جو ہے زندگی میں آگے بڑھنے کی امید ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو امید ہے یہ ہماری نجات ہے، امید میں ہی نجات ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ان ہوپ بھی ہمارے لیے نجات ہے۔ ہمارے لیے نجات کیا ہے؟ امید میں نجات ہے، کیونکہ اگر ہم امید نہیں رکھیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ امید جو ہے ایک کرسچن کے لیے، ایک مسیحی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور امید کیا ہے؟ امید ہمارا ایک ہتھیار ہے، ہمارا یہ جو ہے وہ ہم اس کو اگر کہیں کہ یہ ہیلمٹ ہے اس کے خلاف، ابلیس کے خلاف جو ہم ہر وقت پہنے رکھتے ہیں، اور امید میں ہم پر امید رہتے ہوئے ہم سکون میں رہتے ہیں، پیس میں رہتے ہیں، اور ابلیس کو ہم جواب دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ امید جو ہے وہ ایمان پر بیس کرتی ہے۔ جب ہمارا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے تو اس پر بیس کرتی ہے، اور امید اور ایمان کس پر؟ خدا یسوع مسیح پر۔ امید جو ہے ایمان پر بیس کرتی ہے، اور ہوپ اور فیتھ دونوں جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح پر ہوں تو وہ امید اور ایمان جو ہے دونوں مل کر ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور ہماری نجات کا کام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جب امید رکھتے ہیں تو ہم اس بات کی بھی امید رکھتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ خدا یسوع مسیح جو اس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدے کیے ہیں وہ ان وعدوں کو پورا کرے گا، اور ہم خدا یسوع مسیح کے جلال کو دیکھیں گے، ہم خدا یسوع مسیح میں کے جلال میں شریک ہوں گے، اور خدا یسوع مسیح کے وہ تمام وعدے جو اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں ہم ان کو پورا ہوتا ہوا اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم اس کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ننگی میں، ننگ پن میں، تکلیف میں، بھوک میں، مصیبت میں، پریشانی میں، موت میں، ہر چیز میں ہم اس کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ امید ہے، اور امید ہی جو ہے ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور امید کس بات کی؟ یہ ہمارے ماضی اور فیوچر دونوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور خاص طور پر آنے والے فیوچر میں جو ہم نے خداوند میں دیکھنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا اسی رومیو کے خط میں ہی، کہ جو ہے وہ پوری کائنات، جو پوری مخلوقات ہیں وہ درد ذہ میں چلا رہی ہیں، کیونکہ وہ کس کے قبضے میں ہے؟ وہ سب بطالت کے قبضے میں، وہ سب تاریکی کے قبضے میں، وہ ابلیس کے قبضے میں ہے، اور وہ اسی تکلیف میں ہے جس طرح سے ہم جو ہیں اسی تکلیف میں ہے کہ کب ہم اپنی ریڈیمشن کو دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ساتھ جب خدا جو ایک ہی خداوند ہے، جو زندہ خدا ہے، ان تمام چیزوں کو جب بحال کرنے کا مطلب یہی ہے، ریسٹور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ خدا پوری کائنات کو، پورے مخلوقات کو اس تاریکی سے، اس بطالت کے قبضے سے چھڑائے گا، اور پھر خداوند ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا، اور وہ جو مخلوقات اس بات کا انتظار کر رہی ہیں اور اس تکلیف میں، اس درد ذہ میں اس وقت وہ ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جو محبت خدا یسوع مسیح نے صلیب پر ہمیں دکھائی، اس نے اپنا اس کا اظہار کیا، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر یا خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔
हमारी दुआएं खुदा बाप तक नहीं पहुंच सकती। आज हमने देखा, मैंने वो हवाला इसलिए पढ़ा कि दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग मिलियन बिलियन ट्रिलियन प्रेयर्स डेली जो हैं, हर सेकंड्स में प्रेयर्स जो हैं वो की जाती हैं, अदा की जाती हैं, रसूमात अदा की जाती हैं, और उनमें से बहुत कम प्रेयर्स हैं जो खुदा के पास पहुंचती हैं, क्योंकि वो सारी रास्ते में ही रह जाती हैं। जैसे बाल के एक्सक्यूज मी, जो बाल के पुजारी थे, हमने देखा कि वो किस तरह से कितनी ज्यादा तादाद में थे, और वो क्या कुछ उन्होंने किया कि सुबह से शाम तक हो गई, और वो पुकारते रहे लेकिन उनकी आवाज सुनाई ना दी। इसी तरह से वो दुआएं और वो मुनाजातें जो खुदा यीशु मसीह के बगैर आसमान पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है, वो नहीं पहुंचती, वो रास्ते में पहुंचती हैं और रास्ते में ही रह जाती हैं। और अगर हम ये सोचें कि नहीं, खुदा तो उनकी भी सुन रहा है, खुदा वो, क्योंकि वो अपने अपने ईमान के मुताबिक मांग रहे होते हैं, और वो कहते हैं हाँ मैंने दुआ की थी, मेरी फलां चीज पूरी होगी, मैंने ये किया मेरा। तो मेरे अजीजों, हम सब जो खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम इस बात को जानते हैं कि अगर बाल अबलीस का था और अबलीस ने बाल को खड़ा किया है, तो उनकी दुआओं को सुनने वाला कौन है? वो अबलीस है। अगर उनकी वो रवाया, उनकी मुनाजात या जो कुछ भी वो मांगते हैं वो पूरी होती हैं, तो उसमें खुदा नहीं है, खुदा का उसमें हाथ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों को मैंने, हाँ नहीं वो मांगते तो उसी से है ना, बेशक उनका ईमान पत्थर पर है, मांगते तो वो खुदा से ही है ना। मतलब हम जो कहते हैं, और हम कहते हैं कि खुदा तो उनकी भी सुनता है, लेकिन वो खुदा की तरफ से नहीं बुरी होती, कभी भी नहीं। खुदा कभी भी अपनी बात का इनकार नहीं कर सकता, खुदा अपने आप का इनकार नहीं कर सकता कि खुदा जो है उनको भी दे रहा हो, और खुदा फिर उनको भी दे रहा हो जो उसको मानने वाले हैं, वो खुदा उनकी भी सुन रहा हो। ये बात सच है कि खुदा सूरज को नेको और बदो दोनों पर चमकाता है, लेकिन खुदा जो है उन तक, उनकी दुआएं खुदा तक नहीं पहुंचती, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, और खुदा यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और मसीही के लिए उम्मीद का होना, उम्मीद का रखना बड़ा जरूरी है। ये हमारे पास एक हथियार है जो हम अबलीस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद किस वजह से? ईमान के सबब से। उम्मीद जो है वो बेस करती है ईमान पर, और ईमान किस पर? खुदा यीशु मसीह पर। और जब हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप से कोई भी चीज मांगते हैं, तो वो दुआएं खुदा बाप की हजूरी में पहुंचती हैं और जवाब आता है। जैसे कि हमने देखा कि एलिया ने कुछ भी नहीं किया, उसे सिर्फ सिंपल अल्फाज खुदा के हजूरी में बोले कि खुदा कि तू मौजूद है, तू इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा है, तू मौजूद है, और तूने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, और मैं जानता हूं कि तू मेरी आवाज को सुनेगा, और तू ये सब कुछ करेगा। और उसी लम्हे जो है वो आसमान से आग नाजिल होती है, और उस कुर्बानी को जो है वो भस्म कर देती है, और उस पानी को भी चाट जाती है। तो मेरे अजीजों, खुदा उन तमाम दुआओं का जवाब देता है जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से होती हैं, और उम्मीद हमारी जो है खुदा यीशु मसीह पर है। ये हमारा सबसे मेन हथियार उम्मीद है और ईमान है, जिसको हमें संभाल के रखना है, क्योंकि हम इसी ईमान और इसी उम्मीद के वसीला से जो है, हम जो है अपनी निजात को हासिल करेंगे, हम अपनी जिंदगी को हासिल करेंगे। हमें ईमान है कि हम, हमारे पास निजात है। कुछ लोग होते हैं ना, अगर उनको चर्च में बैठे हो, तो अगर हम उनसे पूछे ना, कोई पास्टर या कोई खादम उनसे पूछे कि हाँ भी बताएं, किस किस, कौन कौन कहता है कि मेरे पास निजात है, तो बहुत कम लोग हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता कि हमारे पास निजात है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा यीशु मसीह में हैं, तो हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि हमारे पास निजात है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अभी हमें अपनी निजात नजर नहीं आ रही, अभी हमें नजर नहीं आ रहा कि हम खुदा की बादशाही में क्या होंगे। जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि हम नहीं जानते कि क्या होंगे, या मेरा क्या उधर लेकिन मैं ये जानता हूं, मैं ईमान रखता हूं कि मेरे लिए जो ताज है वो तैयार किया गया है। तो हमें भी इसी तरह से उम्मीद रखनी है। और जैसे कि हम आगे इसका पढ़ें, तो उसमें जैसे 26 आयत में लिखा कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर वो खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, दुआएं जो रूहल कुद्स के बगैर की जाती हैं, वो भी नहीं जाती, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं है कि किस तरह से हम जो है दुआ खुदा की हजूरी में पहुंचाएं। तो खुदा की हजूरी में दुआ रूहल कुद्स के वसीला से पहुंचाई जाती है, क्योंकि रूहल कुद्स हमें दुआ करना सिखाता है।
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روح کی مرضی کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خدا کی مرضی کے موافق جو ہے وہ مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے روح القدس سے بھرے ہونا، اور بہت سارے لوگ ایک چیز بات کرتے ہیں، لو فلاں ہم وہاں پہ جا کے کیوں دعا کریں، ہم دعا خود کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، کیا ہمیں دعا کرنی نہیں آتی؟ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر خدا کا روح آپ کے پاس نہیں ہے، خدا کی نجات آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کسی دوسرے کے شخص کے وسیلے سے دعا اس لیے بھی بعض اوقات کی جاتی ہے کیونکہ جب ہم کلیسیا کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں تو خدا کا روح وہاں پر موجود ہوتا ہے، جو خدا ہماری دعاؤں کو، ہماری مناجات کو جو ہے وہاں پر لے کے جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ مقدس مجمع جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور مقدس مجمع کا حکم خدا کے کلام میں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کلیسیا کے ساتھ مل کر دعائیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چرچ کے ساتھ مل کر دعائیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، گروپ میں دعائیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ خدا کے پاک روح کی حضوری ہو، ہماری مناجات، ہماری دعائیں سنی جائیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری جنگ ہے، جس طرح سے اگر ہم یہ بات کریں کہ خدا ہر وقت خدا حالت جنگ میں ہے، خدا حالت جنگ میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، تو خدا بھی حالت جنگ میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت ابلیس جو ہے وہ اس کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اس کے منصوبوں کو جو ہے سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ ان منصوبوں کو جو خدا ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے وہ کرنے نہیں دیتا، وہ ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں تو پھر خدا کی جو مرضی ہے وہ ہماری زندگی میں پوری نہیں ہوگی، بلکہ ہم کیا کریں گے کہ ہم ابلیس کو جو ہے وہ کامیاب ہونے میں مدد دیں گے، اور جبکہ خدا کے وہ منصوبے جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ پورے ہونے میں یا تو ڈیلے ہو جائیں گے یا پھر پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے ساتھ، اس لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کا پلان ہماری زندگی میں کیا ہے، ہمیں اس کو جاننا، اس کے مطابق دعا کرنا، پھر اس میں قائم رہنا، اور پھر تاکہ ہم خدا کے ساتھ ایک دل ہو کر ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، خدا کے روح کے ساتھ ہم دعا کریں، تاکہ ہم ان منصوبوں کو جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھے ہم ان کو پورا کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے خاموشی سے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ مینز خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب اس مقصد پر فوکس کرنا ضروری ہے، اس پلان کا مقصد، پلان جو ہماری زندگی میں اس کے فوکس میں رہیں، اور اس چیز سے باہر ہم نہ جائیں، تاکہ ایمان اور امید کو ہم چھوڑ نہ دیں، اور ہم اس پر قائم رہتے ہوئے ہم خدا کے ان منصوبوں کو جو ہماری زندگی میں ہے روح القدس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی میں پورا کر سکیں، اور خدا کو ہم جو ہے اس دنیا میں خدا کے پلان اور منصوبوں کو زمین پر کامیاب ہونے میں ہم مدد دیں۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں، آمین۔